पहले की तरह हम डिस्क्लेमर बता दूं आपको कि यह वीडियो पोस्ट केवल एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए स्टॉक पोजीशन इंडिकेटर मार्केट एनालिसिस केवल सीखने और देखने के लिए है। यह किसी भी स्टॉक को बाई या सेल करने की सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। सभी निवेश और ट्रेडिंग निर्णय आपकी अपनी जिम्मेदारी पर हो। अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो दिस वीडियो पोस्ट इज intended for educational and informational purpose only. The stocks position chart and market analysis shown are shared solely to explain concept and should not be considered financial investment or trading advice. Our recommendation to buy, sell, or hold any security. Always conduct your own research and consult a qualified financial advisor before making any investment decisions. You are solely responsible for your investment decision. भी शेयर को बाई या हेलो दोस्तों, आज हम वॉल्यूम गेनर्स स्टॉक की बात करते हैं जो टॉप लगभग 6 या 7 के आसपास है। हायर वॉल्यूम स्ट्रांग मूव है, बिगर अपॉर्चुनिटी है, बुलिश मोमेंटम है देखने को मिली है। आज मार्केट बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ बंद हुआ है। अगर हम 7वें नंबर से अगर स्टार्ट करें 1 to 7 तक हमने स्टॉक्स लिया है जो हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया है। तो 7वें नंबर पे अगर हम देखें तो JWL जुपिटर वैगन लिमिटेड, छठे नंबर पर SH केलकर एंड कंपनी लिमिटेड और PCVL केमिकल लिमिटेड, चौथे नंबर पर दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड, थर्ड नंबर पर TIL लिमिटेड, सेकेंड नंबर पर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड और फर्स्ट नंबर पर हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक आप वीडियो में बने रहें। आइए हम बात करते हैं JWL की, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड की। तो टुडे वालों में अगर हम बात करें आज के सेशन में तो 1,16,69,277 शेयर की वॉल्यूम का ट्रेड हुआ है जो अपने आप में बहुत ही अच्छा है। अगर वीकली वॉल्यूम की हम बात करें तो 4,27,786 वॉल्यूम रहा। और अगर चेंजिंग की अगर बात करें तो 27% चेंज रहा। अगर वॉल्यूम मल्टीपल टाइम्स अगर हम देखें तो 2.72 गुना, मतलब 3 गुना के आसपास वॉल्यूम चेंजिंग को मिला। तो हम 6 नंबर पे SH केलकर एंड केमिकल लिमिटेड की बात करते हैं। तो इसमें जो आज की वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 1,67,73,714 शेयर ट्रेड किए गए। अगर हम वीकली बात करें तो 12,80,796। अगर चेंजिंग की बात करें तो लगभग 13% के आसपास चेंजिंग को मिला है। और वॉल्यूम अगर मल्टीपल करें तो लगभग में 1.5% के आसपास रहा। 5th नंबर पर अगर बात करें तो PCBL केमिकल लिमिटेड या केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स है जो आज इसने लगभग 2,69,55,359 वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया। और वीकली अगर वॉल्यूम की बात करें तो लगभग में 10,50,698 शेयर वॉल्यूम का ट्रेड किया। अगर चेंजिंग की अगर हम बात करें तो चेंजिंग 25.65% रहा और वॉल्यूम अगर मल्टीपल टाइम देखें तो 2.5 गुना के आसपास रहा। अगर चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर में दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड है जो 3,05,91,539 शेयर वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया है। अगर वीकली बेसिस पे देखें तो लगभग 18,82,743 के आसपास रहा। और अगर चेंजिंग की बात करें तो 16% के आसपास चेंजिंग मिला जो लगभग में 1.5 गुना के आसपास मल्टीपल वॉल्यूम दिखाई दिया। TIL की बात करें TIL लिमिटेड के तो 3,81,63,735 शेयर आज के सेशन में ट्रेड हुआ है। अगर वीकली की बेसिस पे बात करें तो 2,59,450 वॉल्यूम बेसिस पे देखा गया है वीकली। और अगर हम चेंजिंग की बात करें तो 147.09 सबसे ज़्यादा TIL लिमिटेड में चेंजिंग परसेंटेज की देखा जा रहा है जो लगभग में 15 गुना के आसपास है। FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड ये भी केमिकल स्टॉक्स हैं जो लगभग में आज के सेशन में 4,94,03,727 वॉल्यूम शेयर ट्रेड किए गए हैं। अगर वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें तो लगभग में 10,94,220 शेयर ट्रेड किए गए हैं जो डिलीवरी बेस पे रहा है। इसमें चेंजिंग परसेंटेज की बात करें तो 45% के आसपास है। अगर वॉल्यूम मल्टीपल बात करें तो लगभग में 4.5 गुना के आसपास है। तो आइए सबसे फर्स्ट नंबर में हम प्रदीप फास्फेट लिमिटेड की बात करते हैं। ये भी एक केमिकल
कंपनी है जो आज के सेशन में लगभग 17,31,93,514 शेयर इसमें वालों के साथ शेयर का कारोबार किया गया, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अगर वीकली वालों की अगर हम बात करें, लगभग में 22,83,970 वालों के साथ रेट किया गया, जो डिलीवरी बेस पर है। इसमें अगर चेंजिंग परसेंटेज की हम बात करें तो 75.83 है, जो कि अगर वॉल्यूम मल्टीपल टाइम की करें तो लगभग 7.5 गुना के आसपास है वॉल्यूम है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो प्रदीप फास्फेट लिमिटेड आज का गेन टॉप गेनर रहा, और सेकेंड नंबर पे फर्स्ट सॉल्यूशन लिमिटेड रहा, थर्ड नंबर पर टीआईएल लिमिटेड रहा। अब देखना है कि कल के सेशन में ये तीनों स्टॉक्स क्या रैंक करते हैं। आइए हम बात करते हैं निफ्टी 50 गेनर्स की टॉप परफॉर्मेंस टोटल। तो निफ्टी 50 में अगर हम बात करें तो जियो फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, हिंडाल्को, एल&टी, ट्रेंट, भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू, सिप्ला और टाटा कंज्यूमर है। इसमें अगर हम बात करें तो जियो फाइनेंस की बात करें तो लगभग ओपनिंग 238.00 पर रहा, और हाई इसमें 253.90 को बनाकर लो 235.51 पे रहा, और प्रीवियस क्लोजिंग की अगर बात करें तो लगभग 237.08 का रहा। अगर चेंजिंग परसेंटेज की बात करें तो 4.92 मतलब अप्रॉक्स 5% के आसपास में चेंजिंग मूव देखने को मिला। अगर हम आज के सेशन में अगर इसका वॉल्यूम में अगर शेयर का ट्रेड देखें तो लगभग 4,89,84,638, लगभग मोटा मोटी 5 करोड़ शेयर का इसमें कारोबार देखने को मिला। हिंदुस्तान यूनिलीवर की हम बात करें तो ओपन 2050.50 पर रहा, और हाई की बात करें तो यह शेयर हाई 2123.00 बनाया, और लो इसने 2047 के बनाते हुए इसने प्रीवियस मतलब क्लोजिंग 2022.70 करा। और चेंजिंग की बात करें तो 4.81 में मतलब अप्रॉक्स 5% का आसपास चेंजिंग देखने को मिले, और वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 51,83,374 का रहा। इन्फोटेक की हम बात करें तो इसमें ओपनिंग 1147 पे हुआ, और हाई इसने बनाया 116450 का, और लो इसने बनाया 1128.40 का। और प्रीवियस अगर क्लोजिंग की बात करें तो 1105.70 का रहा। अगर हम चेंजिंग की बात करें तो लगभग हमें 4.32 मतलब 4.5% के आसपास में चेंजिंग देखने को मिली, और इसमें वालों का ट्रेड अगर हम देखें शेयर का लगभग 3,44,06,3,000 और 3,44,369 के शेयर ट्रेड किए गए। हिंडाल्को की अगर हम बात करें, हिंडाल्को में ओपनिंग 940.00 का रहा, और हाई में 964.80 का बनाया, और लो 938.15 का बनाया। अगर प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 936.40 का रहा, और चेंजिंग की बात लगभग में 3% का आसपास चेंजिंग मूव देखने को मिला। इसमें शेयर का ट्रेड लगभग में वालों के साथ 29,39,377 का रहा। एलटी की बात करें तो एलटी में लगभग ओपनिंग 3895.40 का रहा, हाई 3978.20 का रहा, और लो की बात करें तो 3891.10 का रहा, और प्रीवियस क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो 3832.00 का रहा। और इसमें चेंजिंग की अगर हम बात करें तो लगभग में 28% के आसपास चेंजिंग मूव देखने को मिला, और इसमें वॉल्यूम का शेयर अगर ट्रेड अगर वॉल्यूम में देखें तो एलटी में लगभग 31,15,802 का रहा। ट्रेंड में और अगला शेयर देखते हैं ट्रेंड की बात करें तो ओपनिंग 2,940.00 और हाई 3010 का रहा, और लो बनाया इसने लगभग 2916.50 का। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 2930.70 का रहा, और परसेंटेज अगर हम चेंजिंग की बात करें तो लगभग 2.43 में अप्रॉक्स 2.5% के आसपास रहा। इसमें वॉल्यूम का कारोबार लगभग में 10,12,733 का रहा। अब आइए हम भारतीय एयरटेल की बात करते हैं, जो एक टेलीकॉम कंपनी है। इसमें ओपनिंग 1915.20 पर रहा, और हाई 1957.00 बनाते हुए इसने लो लगभग 1913.10 का बनाया, और फिर क्लोजिंग अगर इसने देखा तो 1901.80 का रहा। और इसमें परसेंटेज की बात करें तो भारतीय एयरटेल लगभग 2.32% का आसपास चेंजिंग देखने को मिला, और इसमें वालों का कारोबार अगर हम देखें तो 63,15,728 का रहा। अब आइए बात करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील की। जेएसडब्ल्यू स्टील एक मेटल कंपनी है। मेटल कंपनी में अगर ओपनिंग की बात इसमें जेएसडब्ल्यू की स्टील की बात करते हैं तो इसका ओपनिंग रहा 1255.70 का, हाई इसने बनाया 1279.00 का, और लो इसने बनाया लगभग 1243.20 का, और प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 1246.90 का रहा।
अगर परसेंटेज चेंजिंग की बात करें लगभग 2.13 लगभग 2.25% के आसपास हमें चेंजिंग देखने को मिली। अब वॉल्यूम में अगर कारोबार देखें जब में तो 15,16,573 के आसपास रहा। और अब अगला सिप्ला जो फार्मा कंपनी है, इसमें ओपनिंग 1451 का रहा, हाई 1491.20 बनाया और लो 1442.00 का रहा। अब प्रीवियस क्लोजिंग की अगर बात करें तो 1444.60 का रहा। अगर परसेंटेज चेंजिंग में अगर देखें तो इसका लगभग 1.97 अप्रॉक्स 2% का चेंजिंग देखने को मिले। अगर वॉल्यूम में कारोबार देखें तो हमें 21,9262 शेयर का कारोबार देखने को मिला। टाटा कंज्यूमर की बात करें, अब आई पे लास्ट में टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में अगर हम ओपनिंग की बात करें तो 1135 का ओपन होगा, हाई 1152 के बनाते हुए इसने लो 1120 के बनाकर प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 1114.10 का रहा। और अगर आप चेंजिंग की बात करें परसेंटेज में तो 1.61 मतलब 10% से ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिले और इसमें वॉल्यूम का कारोबार लगभग 8,52,649 का रहा। अगर हम निफ्टी 50 में गेनर्स में टॉप अगर बात करें फर्स्ट नंबर पे तो फर्स्ट नंबर पर लगभग में जियो फाइनेंस आता है, जो लगभग 4,04,84,84,683 वालों का इसमें डिलीवरी देखा गया। और दूसरा नंबर पर आता है इन्फोटेक। इन्फोटेक में लगभग में 3,44,69,369 का लगभग में शेयर डिलीवरी बेस पे रखा गया। अब तीसरे नंबर पर हम देखें तो लगभग भारतीय एयरटेल की बात करते हैं। भारतीय एयरटेल में लगभग में 63,15,728 शेयर का डिलीवरी देखा गया। अब कल के सेशन में देखना है कि मार्केट इस सब स्टॉक में निफ्टी 50 के अंदर लगभग 3 स्टॉक हमने बताया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में क्या होता है हम कल देखते हैं। थैंक यू।